केमिस्ट्री बायो का पेपर कितने टाइम में हो गया रीनीट वाला? सर केमिस्ट्री और बायो का 25 मिनट में तो बायो हो गई थी। और केमिस्ट्री का पहला राउंड मेरा 30 मिनट में हो गया, 30 से 35 मिनट। और कितने क्वेश्चन छोड़े थे पहले राउंड के बाद? पहले राउंड में मैंने केमिस्ट्री में 4 सवाल छोड़े थे, बायो में 1 सवाल छोड़ा। और तुम्हारा रूल ये था राउंड का, मतलब पहले बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, इस सब के सबसे आसान क्वेश्चन करके फिर वापस आऊंगा, राइट? हाँ हाँ। ऐसा नहीं है ना कि बायो के अंदर ही राउंड पे राउंड लगाए जा रहे हो? हाँ चलो यार, बहुत अच्छा है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जो 3 राउंड मेथड के लिए नॉन स्टॉप चिल्लाता रहता था, आप लोग अप्लाई कर रहे थे उसे जाके एग्जाम के अंदर। यार वाला मेथड अप्लाई ना करो ना, यदि आप पकड़ के बैठ जाओ ना तो आपका गारंटी पेपर छूटेगा। ये वाला पेपर भी अच्छा खासा लेंथी था, राइट? हाँ, अच्छा था। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ वैभव जिंदल हैं। वैभव जिंदल का आपने इंटरव्यू देखा होगा, जब हम लोगों ने ग्रुप इंटरव्यू लिया था राघव सोयन, वैभव जिंदल और मिहिर पटेल का। ये सारे लोग साथ में पढ़ते थे नीट के एग्जाम के बाद। वैभव जिंदल गंगापुर सिटी से, इट्स अ स्मॉल प्लेस इन राजस्थान। और वैभव जिंदल ने लोकली कोचिंग ली, फर्स्ट अटेम्प्टर हैं। इनका इस बार स्कोर है 675, इनकी रैंक है 347। सबसे पहले वैभव ये बताइए कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है। है? राहत मिल गई सर, हो गया सिलेक्शन। नहीं तो है ना, हाँ, ना जाने क्या होता। हाँ ठीक है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट यानी 3 मई वाला जो अटेम्प्ट था उसमें क्या स्कोर था? सर थर्ड में वाला अटेम्प्ट में 750 थी। तो जिस दिन पेपर कैंसिल हुआ उस दिन खुंदक आई बहुत जबरदस्त कि क्या मजाक चल रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले तो ऐसा लगा कि रियलाइज ही नहीं हो रहा था, अच्छा ये हुआ भी है क्या। सब कुछ फेक फेक लग रहा था। उसके बाद है ना, कुछ घंटे बीते, उसके बाद अच्छा अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, सिस्टम से तो क्या ही लड़ सकते हैं, सिस्टम बेकार है सिस्टम। तो वैभव एक एक करके चलते हैं। आपने कोचिंग कहाँ पे की? सबसे पहले अपने कोचिंग का नाम बताइए, कोचिंग में जो सर थे जिन्होंने आपके ऊपर मेहनत की उनका नाम बताइए। सर मैंने कोचिंग डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी से करी है। और मेरे एक डायरेक्टर सर है श्री अवधेश शर्मा, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और केमिस्ट्री के टीचर है पाटीदार सर, और फिजिक्स के सुभाष सर, इन तीनों ने तो मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करी है। अवधेश सर डायरेक्टर हैं, पाटीदार सर हैं, सुभाष सुभाष, सुभाष क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा वैभव की गंगापुर सिटी में पढ़ने की जगह आपको कोटा चले जाना चाहिए? आपके आसपास के काफी सारे लोग इस टाइप का डिसीजन लेते होंगे, खासकर राजस्थान में, कि 10th तक पढ़ लिया यहाँ पे, 11th और 12th कोटा में जाके करनी चाहिए और कोचिंग करनी चाहिए वहां से। सर पहले लगता था, पर उसके बाद मैंने मेरे भैया दीदी से डिस्कस करा, तो उन्होंने बताया कि कोटा का माहौल है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट में अच्छा लगता है, पर उधर रहना है ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। उधर किससे तुम्हारा मुश्किल है? एक दिन निकालना भी ऐसा लगता है कि ये कहाँ फंस गए। तो एक तुमको ना एक मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना पड़ता है उधर। तो मेरी मतलब अब एक और मतलब बर्डन आ गया आपके पास, है ना। तो इससे अच्छा तो है ना, घर पे रह के अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है पढ़ाई करने का, तो आप उससे ज्वाइन होकर अपनी पढ़ाई करें। तो आपको इस तैयारी में डीएस साइंस एकेडमी के साथ कभी भी ऐसा नहीं लगा कि काश मैं कोटा गया होता तो अच्छा रहता? सर मेरा एक दोस्त था कोटा में, पर हम दोनों कभी टेलीग्राम से वो शेयर करता था, व्हाट्सएप से शेयर करता था पेपर। तो हम मेरे उससे ज़्यादा ही नंबर आते थे, तो मेरे को कभी ये लगा नहीं, और वो अच्छा था पढ़ने में। एसआरजी बैच था वो। वेरी गुड। तो दैट इज फैंटास्टिक। तो आज की दुनिया में वैभव आप ये बोल रहे हैं कि आप लोकली एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि एक डिसिप्लिन बन जाता है, एक शेड्यूल बन जाता है। आप अपने आप करो तो कभी भी उठे कभी भी सोए, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो वो चीज सॉल्व हो गई। आपको कुछ मेंटर्स टीचर्स मिल जाएंगे जो आपके ऊपर मेहनत करेंगे, और उसके अलावा आपको यदि और हेल्प चाहिए तो फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट बैच ज्वाइन कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, 41,000 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए एज आई कैन सी ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और 41,000 क्वेश्चन में आपका 91% करेक्ट परसेंटेज था। तो ये बताइए, आपने टारगेट बैच क्यों ज्वाइन किया और कब ज्वाइन किया? सर मैंने टारगेट बैच अगस्त में ज्वाइन करा था। और मैंने आपका मतलब देखे थे कि टॉप 100 में आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और मेरे को एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मॉड्यूल मेरे को सफिशिएंट नहीं लग रहे थे, मतलब हो गए थे वो सारे सॉल्व। तो मैंने सोचा अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कोई दे रहा है इतने सस्ते में, तो ले लेना चाहिए। तो अब आपने 41,000 क्वेश्चन सॉल्व किए। टारगेट बैच में बहुत सारे फीचर हैं। क्वेश्चंस का नीचे एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। आप अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके खूब सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो अपने हिसाब से। कस्टम टेस्ट यानी जो चैप्टर के आपको, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक बायो, या सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री का चैप्टर करना है वो कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स है। आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा? कस्टम टेस्ट प्रैक्टिस। तो एक बार जरा समझ लेते हैं कि कस्टम टेस्ट प्रैक्टिस किस तरह से आपने किया। मैं जरा स्क्रीन खोल लेता हूँ। तो ये है, कोर्स कंटेंट पे आए, कस्टम टेस्ट पे आए, और यहाँ पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट जनरेट कर लेते थे। हाँ सर, चैप्टर वाइज या फिर बहुत सारे चैप्टरों का कंपाइलेशन करके। और उसमें पर सब्जेक्ट एक ही रखते थे जिससे 180 क्वेश्चन ना आ जाए। हाँ सर, कभी सब्जेक्ट एक ही रखता था, और कभी कभार केमिस्ट्री और बायो रखता था, क्योंकि वो दोनों थ्योरी बेस्ड सवाल है ना, तो उसको जल्दी जल्दी कर देता था। चलो और केमिस्ट्री और फिजिक्स का बायो अलग का, केमिस्ट्री और बायो का जनरेट कर लेते हैं। बताओ कौन से चैप्टर सेलेक्ट करूँ? चैप्टर कर लो, आपकी मर्जी। मेरी जो मर्जी है कर लूँ तो डीएनएफ लॉग सेलेक्ट कर लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया, जुआलॉजी के अंदर याद करने वाले तुम बोल रहे हो एनिमल किंगडम सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल सेलेक्ट कर लिया, बॉटनी के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लिए।
जनरेट किया तो ये अजीब से नंबर आता है। जरा ये बता दो बच्चों को कि 135 क्वेश्चन का टेस्ट क्यों आया है? क्योंकि सर 90 बायो में हो गए और 45 केमिस्ट्री में हो गए। थैंक यू वेरी मच। और फिजिक्स क्योंकि आपने सेलेक्ट नहीं किया तो नीट के एग्जाम में 135 क्वेश्चन ही आएंगे बायो और केमिस्ट्री से। और अब यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है एनटीएस सीबीटी मोड में, आप उसके टेस्ट देना चालू कर दो। वेरी और गुड। सर मैं एक बच्चों को बताना चाहूंगा कि 100 ये जो मतलब कि बायो और केमिस्ट्री तुमको दोनों को मिला के 1 आवर में या फिर 1 आवर 10 मिनट में सॉल्व कर लो ना, तो वो बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए भी मैंने यूज करा था ये। हाँ, दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो जनरली स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स टफ है, बायो बहुत आसान है। तो बायो के तो सारे नंबर सबसे पहले जिम में करो, यू शुड बी सुपर गुड इन बायोलॉजी। उसके बाद यदि आपको पहले बहुत अच्छा बनना है तो पहले केमिस्ट्री में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो। सेम नंबर ऑफ आवर्स में फिजिक्स के मुकाबले केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर मिलेंगे। और तुम सही कह रहे हो, यदि हम बायो और केमिस्ट्री को बहुत क्विकली कर लें तो हमें फिजिक्स में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उससे परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। यदि टाइम कम बचे और बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, तो बैंड बच जाएगा। वो प्रेशर भी तो आ जाता है लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में, उसमें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाते। तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए भी मैं करता था इनको जल्दी। तो वैभव यार ये बताओ, ये वाला पेपर तो टिपिकल पेपर था, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रीनीट जो 21 जून को होगा मुश्किल होगा। मुझे फ्रैंकली ऐसा लगता था कि बच्चे इतने ज्यादा ट्रॉमा में हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, वापस तैयारी करना आसान नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 1997 में आईआईटी का पेपर वापस हुआ था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड बैक इन टू द गियर। तो जब आपने पेपर देखा तो आपको कितनी देर में पता चला कि कुछ पापी पेपर है? पहले मैंने बायो तो आराम से सॉल्व कर ली, मेरे को लगा अच्छा अच्छा पेपर है, ठीक है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री करने बैठा। केमिस्ट्री में को काफी टाइम लग गया। मैंने कहा यार अब तो अच्छा पेपर दिखता है। उसके बाद मैं फिजिक्स पे आया। फिजिक्स में पहले ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ गया, है ना। वो मेरे से बन तो गया, पर मेरे को 3 से 4 मिनट लग गई इसके अंदर, है ना। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल, उसमें मेरा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। तीसरा सवाल मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने पीछे से चालू करा सवाल, है ना। पीछे से 45 नंबर का सवाल में कि मेरे को पता ही नहीं था कि उसमें डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो उसका भी ऑप्शन मैच नहीं करा। तो उसके बाद मैंने लंबी सांस ली, है ना। मैंने बोला अब तो मतलब सिलेक्शन लेना है बस, अब तो जो होएगा भगवान देखेंगे, है ना। उसके बाद मैं मेरे से बनने लग गए सवाल। तो फाइनली आपका ब्रेकअप क्या है 676 स्कोर का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में? तो फिजिक्स में मेरा 166 है, और कैम में मेरा 155 है, और बायो में 355। बायो में 355 है। क्वाइट फैंटास्टिक। हाँ, तो आपने कस्टम टेस्ट से अपना केमिस्ट्री और बायो मजबूत किया। केमिस्ट्री और बायो का पेपर कितने टाइम में हो गया रीनीट वाला? तो केमिस्ट्री और बायो का 25 मिनट में तो बायो हो गई थी, और केमिस्ट्री का पहला राउंड मेरा 30 मिनट में हो गया, 30 से 35 मिनट में। और कितने क्वेश्चन छोड़े थे पहले राउंड के बाद? पहले राउंड में मैंने केमिस्ट्री में 4 सवाल छोड़े थे, बायो में 1 सवाल छोड़े थे। और तुम्हारा रूल ये था राउंड का मतलब पहले बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, इन सबके सबसे आसान क्वेश्चन करके फिर वापस आऊंगा, राइट? हाँ हाँ। ऐसा नहीं है ना कि बायो के अंदर ही राउंड पे राउंड लगाए जा रहे हो? नो नो नो। चलो यार, बहुत अच्छा है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जो 3 राउंड मेथड के लिए नॉन स्टॉप चिल्लाता रहता था, आप लोग अप्लाई कर रहे थे उसे जाके एग्जाम के अंदर। यार वाला मेथड अप्लाई ना करो ना, यदि आप पकड़ के बैठ जाओ ना तो आपका गारंटी पेपर छूटेगा। ये वाला पेपर भी अच्छा खासा लेंथी था, राइट? हाँ अच्छा था। तो वैभव अब ये बताइए, यदि आपको किसी को एडवाइस देनी हो, तीन आपके हिसाब से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू क्रैक नीट, कोई आपसे आके पूछे, आपके शहर में आके पूछे, कोई ऑनलाइन पूछ रहा है, बच्चे आपसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इस वाले वीडियो के, तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपके हिसाब से यदि आपको नीट क्रैक करना है तो? जब किसी भी हालत में, भली तुम्हारे घर पे फंक्शन हो या कुछ भी हो, तुमको कम से कम 2 to 3 आवर्स तो स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी, जिससे तुम्हारा फ्लो में ना टूटे। जिस दिन कुछ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है घर में तो भी 2 से 3 घंटा, अदरवाइज तो आपको डेली, यदि आपके पास और कुछ करने के लिए ना 10 से 12 घंटे तो डेली पढ़ना ही है, इफ नॉट मोर। पर वैभव ये कह रहा है कुछ भी हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात होली दिवाली दशहरा बर्थडे वेकेशन, वट एवर वट एवर वट एवर वट एवर, 2 से 3 घंटे पढ़ना है। क्यों? जिससे फ्लो ना टूटे। और फ्लो टूटेगा तो क्या होगा? जब फ्लो टूटता है तो उसके अगले दिन भी है ना, वो है ना, प्रोडक्टिविटी निकल नहीं पाती। बॉस तुम इतनी अच्छी बात बोल रहे हो ना, आई कैन नॉट टेल यू, इट इज सो इंपॉर्टेंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज बताई, हर रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा कम भी पढ़ो किसी दिन जब डिस्ट्रैक्शन है, पर पढ़ना है। दूसरी चीज क्या है वैभव? सर दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा करो। जितने क्वेश्चन मतलब थ्योरी से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस को रखो प्रायोरिटी में। सर मैंने खुद ने 1 से 2 बार थ्योरी पढ़ी थी, है ना, और अधिकतर मैं ना रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता था। सही बात है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये भी आइडिया लग जाता है कि किस जगह पे थ्योरी पढ़ना है, नहीं तो ऐसा लगेगा 82 चैप्टर बार बार करते रहो, कोई अंत ही नहीं है उसका तो। हाँ सर, उसमें बोरियत भी आती है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुमको ना क्वेश्चन करने के नए तरीके पता चलते हैं, और नए कॉन्सेप्ट भी पता चलते हैं। दूसरी चीज हो गई, पहली चीज आपने बोली कितने भी डिस्ट्रैक्शन हो डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है जैसे फ्लो बना रहा है। दूसरी चीज तुमने बोली कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रखो, सिर्फ थ्योरी थ्योरी करने के बजाय। व्हाट इज द थर्ड थिंग वैभव? सर किसी भी हालत में ना हमको है ना एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। भले किसी के आपसे 100 नंबर भी ज्यादा आ रहे हैं, या किसी के आपसे 100 नंबर भी कम आ रहे हैं। अब जिससे 100 नंबर कम आ रहे हैं, आप ऐसे नहीं कि उससे बात नहीं कर रहे आप, कि यार ये तो मेरे से बहुत नीचे है, तो मैं से क्यों बात करूं, मेरा टाइम वेस्ट है।
या कोई सवाल पूछ रहा है तो ये तो मेरे को आता है, ये मैं क्यों बताऊं उसको, या फिर किसी के 100 नंबर ज्यादा है तो उससे ना मतलब इंफीरियरिटी अपने आप को फील मत कराए। आपको कभी ऐसा फील हुआ किसी स्टूडेंट की प्रेजेंस में यार कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरे से, मैं इससे कैसे compete करूंगा? यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे तो नहीं लगा मेरे को। हाँ। पर है ना, कभी कभार मतलब मैं जैसे डीएलपी ज्वाइन करा था मैंने एलएल का, तो उसमें हाँ। मेरी कभी कभार काफी दूर तक रैंक चल जाती थी। मैंने सोचा यार कैसे बच्चे हैं ये, तो कभी कभार तो ह्यूमन नेचर है सर, ये तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है दिमाग में, पर उसको हावी नहीं होने देना आपको। आपके बड़े भाई एमबीबीएस करने के बाद अब इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपकी बड़ी सिस्टर एमबीबीएस कर रही है, आप भी अब एमबीबीएस करेंगे। आपको उन दोनों से क्या कुछ स्पेसिफिक एडवाइस मिली जिसने आपको तैयारी में हेल्प किया, या वो कुछ चीज के ऊपर कंटिन्यूसली आपको रिमाइंड करते थे? स्पेसिफिक एडवाइस तो ऐसा कुछ नहीं था, पर उनको देख के मेरे को ये मोटिवेशन आता था कि अगर मतलब एक तो था कि मेरे अंदर की मेरे भैया ने कही थी कि है ना मेरा सपना है ना मतलब एम्स में जाने का है, पर वो जा नहीं पाया क्योंकि है ना वो क्या पेपर में पैनिक कर गया, तो उसके फिजिक्स में 131 ही नंबर रह गए, है ना। तो मैंने सोचा यार मेरा भैया का सपना मेरे को पूरा करना है, तो मेरे को भी एम्स में जाना है। तो एक तरीके से वो मोटिवेशन तो था ही मेरे अंदर। पर वो आपको रेगुलरली गाइडेंस नहीं देते थे, पर कोई एक चीज है जिसको बार बार रिमाइंड करते थे आपको? रिमाइंड तो सर ये करते थे कि नंबरों पे ध्यान मत दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। मेरे भैया ने बताया था कि एक कॉपी बनाओ तुम, है ना, और उसमें तुम्हारी जितनी भी सिली मिस्टेक या फिर कोई मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए उसको लिख लो, और पेपर से पहले उसको रिवाइज करके चल जाओ, तो उससे तुमको इंप्रूवमेंट धीरे धीरे मिलेगा। और उन्होंने भी आपसे बोला होगा कि रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, वो मैटर करता है, बाकी क्वेश्चन, सब। वो तो सर वो तो फंडामेंटल चीज है, थ्योरी से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमारे साथ वैभव जिंदल है। वैभव जिंदल गंगापुर सिटी से, फैंटास्टिक स्कोर 675। वैभव का थर्ड में को जो नीट हुआ था उसमें 715 आ रहा था। मस्ट हैव बीन हार्ट ब्रेकिंग जब इनको पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया, बट इन्होंने अपने आप को उठाया, तवा के प्रैक्टिस किया। इन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी में, और इन्होंने हमारे यहाँ से टारगेट बैच से 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। 91% से ज्यादा इनका करेक्ट परसेंटेज था। थैंक यू वेरी मच वैभव। मैं आपसे एक फाइनल सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे अभी मैंने आपने कल इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया। पहले तो एम जोधपुर ही था, पर अब मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, एक बार देखना पड़ेगा। वैसे ही मेरे अभी मतलब कहीं घूमने जाऊंगा तो शायद ऋषिकेश का ही है, तो ऋषिकेश देख के आऊंगा एक बार। हैं? हाँ, अच्छी जगह है, मतलब है ना। ऋषिकेश जाके शांति पड़ती है। अभी तुम जिस झिकझिक में पले बड़े हो ना, मैं गंगापुर सिटी को जानता हूँ जनरली, मतलब हम लोगों ने है ना हाँ, शांत जगह जहाँ पे पानी बहता है ना, देखी नहीं है अभी तक। गंगापुर तो डेंसली पॉपुलेटेड है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट भी नहीं है गंगापुर में इतना। तो बहुत बढ़िया। तो आप डिसाइड करोगे बिटवीन एम्स जोधपुर एंड एम्स ऋषिकेश? हाँ, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपके सामने वैभव जिंदल है। वैभव जिंदल, थैंक यू सो मच। अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड दीजिएगा, अपने टीचर्स को मेरा रिगार्ड दीजिएगा। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, एंड दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट। थैंक यू सर।